बुधवार 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। अब यहां पर जो है कार्रवाई की जा रही है कि भाई एक तरफ बुलडोजर भी चल रहा है और दूसरी तरफ सीलिंग भी हो रही है। ये जो रैंप बने हुए थे ये दुकान के आगे जो लोग बना लेते हैं उनको तोड़ा गया है। दिल्ली नगर निगम ये बुलडोजर चला रहा है। क्या इनको ये अचानक स्मृति आई है कि हाँ भाई ये इस तरह से नहीं होने चाहिए? एक जानबूझ के सारा तोड़ा। मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा इससे ये इतनी जगह आपके सामने पड़ी है, आप इसको कह रहे हैं। मैंने कहा ये जगह हमने अंदर शटर किया हुआ, हम शटर अगर हम यहाँ करते तो भी आप नहीं कह सकते थे कि हमने बाहर कर रखा है। अब आज आके इनको, क्योंकि यहाँ ये एक हादसा हो गया जिसमें सिस्टम जिम्मेवार है। हम इसमें कहते हैं सिस्टम की गलती है। वो व्यवस्था ये ठीक करने का मतलब होता है कि ये 4 दुकान तोड़ दी, 5 यहाँ तक, और उसके बाद अपने घर चले गए, हमारा काम हो गया। व्हाट इज नॉनसेंस। इन्होंने कहानी बचाई तोड़ ऐसे तोड़ के चले गए जी। ये कह रहे हैं कि जी ये कब्जे कर रखे हैं इसलिए गाड़ी नहीं आ पाई। बहुत चौड़ा रोड है, बहुत चौड़ा रोड है, लेकिन वो गाड़ी के आने में ही देर होगी बस। इनका कहना है ये एमसीडी ने गलत तोड़ा है, ये बस तोड़ना था इसलिए आके बुलडोजर मार गए और कुछ तो जो है थोड़ा छोड़ भी दिया है आपका। या तो उन्हें एहसास हुआ या आप लोगों ने आपत्ति की होगी। अपनी सफाई दिखाई है उन्होंने। तो ये देखिए होटल है, सीलिंग की गई है इसकी, भाई इसको अवैध माना होगा तो इसलिए यहाँ पर सीलिंग की गई है। ये एक और होटल है, क्यों सील किया गया है? आपको अचानक से ही इसमें कमियां नजर आनी शुरू हुई कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे ये तो सील करने लायक है। अब देखिए बाहर लगा हुआ है लाइफ केयर फार्मेसी का बैनर, लेकिन उसके नीचे बोर्ड लगा हुआ है गोल्डन रेजिडेंसी का। अब ये ताला तोड़ना पड़ रहा है ये चेक करने के लिए कि एक बार देख लें कि अंदर क्या स्थिति है। ये देखिए वेलकम टू गोल्डन रेजिडेंसी अंदर लिखा हुआ है, ये देखिए। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। बुधवार 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी थे। इसमें दिल्ली सरकार की, नगर निगम की, दिल्ली सरकार के फायर विभाग की बहुत बदनामी हुई है। क्या इसके बाद अब ये सब सरकार, निगम, प्रशासन अपने फेस सेविंग में जुट गए हैं, ये दिखाने में जुट गए हैं कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं, और इसी के तहत बुलडोज़र भी चल रहा है और सीलिंग की कार्रवाई भी हो रही है। मैं दिल्ली के मालवीय नगर के हौजरानी में हूँ, जहाँ पर ये होटल था। ये रहा होटल जहाँ जिसमें बुधवार को आग लगी थी और 21 लोगों की मौत हुई थी। और इसके बाद में अब ये जो घटना हो गई है, अब यहाँ पर जो है कार्रवाई की जा रही है कि भाई एक तरफ बुलडोज़र भी चल रहा है और दूसरी तरफ सीलिंग भी हो रही है। ये रहा बुलडोज़र है। यहाँ पर ये जो दुकानें हैं, यहाँ पर ये बुलडोज़र चला के ये जो रैंप बना लेते हैं लोग, अपने दुकान से बाहर कुछ फुट जो है बाहर निकाल लाते हैं। यहाँ पर ये बुलडोज़र चलाए गए हैं। ये इसलिए चलाए गए हैं कि लोग जो हैं, लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता, ये भी एक तरह का कब्ज़ा होता है। भाई आप अपनी दुकान से आगे अगर आ जाएंगे तो आप जो है सड़क पर आ जाते हैं और सड़क का स्पेस कम हो जाता है, जाम लगता है, और उसकी वजह से कल को अगर कहीं आग लगती है तो एम्बुलेंस हो चाहे फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, उसको आने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पार्किंग की समस्या पहले ही दिल्ली में बहुत ज़्यादा है और मालवीय नगर में तो और भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है ये जो रैंप बने हुए थे, या आप ये कहिए दुकान के आगे जो लोग बना लेते हैं उनको तोड़ा गया है। सवाल ये है देखिए कि क्या ये स्मृति जो है ये निगम को, दिल्ली नगर निगम ये बुलडोजर चला रहा है, क्या इनको ये अचानक स्मृति आई है कि हाँ भाई ये इस तरह से नहीं होने चाहिए? इसके लिए मैं काफ़ी समय से इस बात की मुहिम चला रहा हूँ कि भाई एक पॉलिसी होनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भाई आप अपनी दुकान से कितनी बाहर तक आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। क्योंकि दिक्कत ये है कि आप यहाँ तो तोड़ दे रहे हैं, अगर 2 दुकानें आगे बढ़ा लेंगे अपने दुकान को, तो तीसरी चौथी बाकी सब लोग जो हैं आगे बढ़ा लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 लोग आगे बढ़ा लें, तीसरा जो बस अंदर ही बैठा रहेगा, तो सारे ही धीरे धीरे कब्जे कर लेते हैं। अब देखिए जिनके यहाँ ये बुलडोजर चलाकर जो है ये घर या दुकान के बाहर के ये रैंप तोड़े गए हैं, ये हमारे साथ हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद आरिफ है। ये बुलडोजर तो ये कह के चला है कि ये जी एनक्रोचमेंट है, आप कह रहे हैं एनक्रोचमेंट नहीं है? नहीं, आप देखो ना जी, मकान की दीवार देखो आप सीधा। आप दिखाना भाई, इधर दिखाइए, एक बार दिखा दो भाई, एक बार ऊपर से दिखा दो, एक बार ऊपर से दिखाओ, मकान की दीवार दिखाओ। ये दीवार के अंदर है सर। दीवार अगर दीवार से 1 फुट भी बाहर हो तो बताओ आप कह रहे मतलब इन्होंने गलत तोड़ दिया है? गलत तोड़ा जी। आप बताइए। ये दीवार के अंदर है, दोनों तरफ देखो आप, उधर भी दीवार है हमारी,
इधर भी दीवार है। नहीं तो आपसे आके कुछ इन्होंने कहा नहीं, बस ऐसे तोड़ हाँ, ऐसे ही तोड़ के चले गए जी। मैं तो था भी नहीं। अच्छा। मैं था नहीं, वरना तोड़ ही नहीं देता मैं तो ये। अच्छा। हाँ, इसके तोड़ने ये कह रहे हैं कि जी ये कब्जे कर रखे हैं, इसलिए गाड़ी नहीं आ पाई। ये आप देखो कितना चौड़ा रोड है, आप देखो खुद। यहाँ गाड़ी आने में दिक्कत है, बताओ इस रोड पे। नहीं वो तो है, इनको कुछ करना था, करते हुए दिखना था, इसलिए भी तोड़े इन्होंने। की गाड़ी क्या आ नहीं सकती इस रोड पे? ये जगह तंग है क्या? नहीं वो हमें नहीं पता, हम तो मतलब यहाँ पे यहाँ के नहीं है, पर ये कितनी गाड़ी यहाँ खड़ी होती हैं, कितना स्पेस बच जाता है अरे वो है। बहुत चौड़ा रोड है, बहुत चौड़ा रोड है, लेकिन वो गाड़ी के आने में ही देर होगी बस। अच्छा। ये हाँ, 1 से 1.5 घंटा लेट हो गई गाड़ी अच्छा, आने में। उन्होंने गलत तोड़ा है, आपकी अपनी जमीन पे बना हुआ है। जी जी जी, ये अपनी पर्सनल जगह पे बना हुआ है। ठीक है भाई, इनका कहना है ये एमसीडी ने गलत तोड़ा है, ये बस तोड़ना था इसलिए आके बुलडोजर मार गए, और कुछ तो जो है थोड़ा छोड़ भी दिया है आपका। या तो उन्हें एहसास हुआ या आप लोगों ने आपत्ति की होगी। अपनी सफाई दिखाई है उन्होंने तो। हाँ जी, ये देखिए सारे में चला के गए हैं। इस दीवार को देखिए। आपकी कौन सी है जी? अच्छा, ये केमिस्ट शॉट आपकी है। अब ये देखिए आपका भी तोड़ा हुआ है। ये जानबूझ के सारा तोड़ा। मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा इससे हाँ। ये इतनी जगह आपके सामने पड़ी है, आप इसको कह रहे हैं। मैंने कहा ये जगह हमने अंदर शटर किया हुआ है, हमें शटर अगर हम यहाँ करते तो भी आप नहीं कह सकते थे कि हमने बाहर कर रखा है, क्योंकि ये जगह तो उसके अंदर थी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप ये यहाँ तक जो बनी हुई थी, जहाँ ये तोड़ा है, ये जगह आपकी थी? ये जगह हम तो किराए पे थे, जो मालिक थे यहाँ अच्छा। उनकी जगह थी। उन्होंने ये पीछे करके शटर बनाए थे कि अच्छा। ये जगह जो है ये हम घेरे नहीं, इसके ऊपर आप खड़े हो सकते हैं, आप कोई कस्टमर आ जाता है वो खड़ा हो सकता है। हाँ। हम इसको यहाँ तक नहीं लाए, ये वहीं की वहीं है जहाँ है। इसके नीचे आप देख लेंगे, तकरीबन 48-50 साल पहले भी यहाँ कुछ नहीं था। अच्छा। मिट्टी थी। ये यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं ये सिर्फ मिट्टी थी, अच्छा। सिर्फ मिट्टी, खाली मिट्टी, और यहाँ कोई सीवर नहीं था, सब कच्ची वो थी। और सुबह के हम पानी की बाल्टियाँ डाला करते थे साफ करने के लिए, और पार्क में ये इकट्ठा होता था। अच्छा। हम तब से हैं, तब से अब आज आके इनको, क्योंकि यहाँ ये एक हादसा हो गया जिसमें सिस्टम जिम्मेवार है। हाँ। हम इसमें कहते हैं सिस्टम की गलती है। हाँ, सिस्टम की गलती है, हर डिपार्टमेंट की गलती है। उनका क्या बिगड़ेगा? जो इसको लाइसेंस दे के गए, जो सब चीज़ें इकट्ठी करते हैं, वो कहाँ हैं? वो आए अपना एमसीडी वाले, मैं उनको कह रहा हूँ, कहते जी हमें तो डीसी साहब ऑर्डर दे गए। बट डीसी साहब कौन होते हैं भैया? डीसी साहब क्या वो कर रहे हैं? पढ़ लिख गए, बिल्कुल उनका काम है व्यवस्था को ठीक करना। वो व्यवस्था ये ठीक करने का मतलब होता है कि ये 4 दुकान तोड़ दी, 5 यहाँ तक, और उसके बाद अपने घर चले गए, हमारा काम हो गया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से आगे की कुछ दुकान तो जो है आगे तोड़ा गया है। देखिए थोड़ा सा यहाँ मार दिया, थोड़ा सा यहाँ मार दिया, थोड़ा मार दिया। इसके आगे जो है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सारा का सारा जो है वो लगभग ऐसा ही छोड़ रखा है। वो बिल्कुल इंटैक्ट है, क्योंकि वहाँ डीसी साहब को कोई दिक्कत नहीं है या एमसीडी को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हर चीज़ जो है वो एमसीडी के हिसाब से बनी हुई है यहाँ पे। अच्छा। और एमसीडी के जो इंजीनियर साहब हैं वो कहते नहीं, आगे सब सही बना हुआ है, सिर्फ ये जो चीज़ थी ये गलत बनी थी, इसलिए हमने इसको तोड़ा। ठीक है। अब या तो ये कोई मेरे से कोई इनको गाइड थी, या मेरे से कुछ मांगते तो मैं देता। मैंने कभी मना थोड़ा ना किया भाई। मेन मकसद तो मुझे लगता है पैसा है, पैसा ले लो यार। इसको तोड़ने का जितना मेरे को नुकसान किया है उससे आधे में तो मान ही जाते हैं। पैसा ही तो लेना है, और क्या करना है? नहीं वो पैसा तो पहले चल रहा होगा, अब पैसा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बेइज्जती हो रही है, नाम खराब हो रहा है, थू हो रही है कि क्या हो रहा है ये। लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना भैया। पहले ये बनवाते हैं, हाँ। पहले ये खड़े होकर बनवाते हैं, पहले ये अपना हिस्सा लेते हैं। हाँ। और जब इनके सिर पे पड़ती है तो कहते हैं तोड़ दो, हमारा क्या बिगड़ना है? और हम इनका क्या, कोर्ट भी चले जाओ, चलता रहेगा केस। थोड़े थोड़े अब जैसे देखिए, इधर देखिए भाई, इनका स्पेस कहाँ तक होगा, इन्होंने यहाँ तक बना लिया। दो तो ये तो दिख ही रहा है कि भाई ये यहाँ तक आए हुए हैं, क्या ये बाहर निकला हुआ है? ये देखने के लिए जो है, ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं ये फॉर्मेलिटी तो नहीं है, क्योंकि कुछ पॉलिसी है ही नहीं इसको लेकर। और अगर ये है कि भैया इसको लेकर कोई अलग कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी अपने स्पेस से बाहर नहीं निकलना है, तो फिर नगर निगम क्या कर रही है? ये देखिए, एक ये देखिए होटल है ग्रीन रेजिडेंसी, ठीक है। ये सीलिंग की गई है इसकी, भाई इसको अवैध माना होगा। यहाँ पे कुछ जो नहीं चलना चाहिए वो सब चल रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पर सीलिंग की गई है। अब जैसे देखिए ये थोड़ा सा आगे है, क्यों जी आगे ये जो स्पेस आपने बढ़ा लिया ना सर, ये कब्जे में आता है जी, जैसे आपने ये बढ़ा लिया है ये। अब देखिए
अब मैं बता रहा हूँ, ये जो नहीं बोल रहे हैं वो ये है, जब सारे लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ये देखिए बराबर में यहाँ तक ये निकला ही हुआ है, तो भाई एक पैमाना बन जाता है भाई, इसके बराबर बराबर से आप लोग जो हैं यहाँ तक आगे आ सकते हैं। ठीक है राम अंकल जी, ऐसा ही होता है हैं? ठीक है, चलिए आ जाओ जी आगे। ये एक और होटल है जो सील किया गया है, फ्लोरिश इन गेस्ट हाउस, रूम्स अवेलेबल, ये सील कर दिया है। आगे भी एक और मेघालय सील किया है, हाँ उधर सील किया है, ये देखिए सील करके गए हैं। एक सीलिंग ये है, ये भी होटल में है, ये देखिए सील किया गया है। ये मैक्स होटल के ये भी ठीक सामने ही है, इसका नाम है क्राउन मून इन। अब देखिए ये सील क्यों किया गया है भाई, ये होटल चल रहा है, क्यों सील किया गया है? आपको अचानक से ही इसमें कमियां नजर आनी शुरू हुई, या ये लगा कि यह अवैध है, या इसके अंदर कुछ अवैध गतिविधि चल रही हैं, या कुछ ऐसा था जो नहीं चलना चाहिए था? ये अचानक से कैसे चेतना आई आपको, कैसे ही लगा आपको कि हाँ जी ये अवैध है? भाई ये ओपन में है, कहीं छुपा हुआ अंदर वंदर कहीं नहीं है कि दूर दराज में कहीं हो, या अंदर बंद गलियों में कहीं था, नहीं पता लग पाया। अरे सामने ये रहा मैक्स हॉस्पिटल, घुमा दो जरा, ये रहा सामने मैक्स हॉस्पिटल। ठीक है, ये देख सड़क देखिए, इतना ट्रैफिक है यहाँ पर, इतनी चलती हुई सड़क है, इतनी पॉपुलर सड़क है ये, और इसके ठीक सामने ये है। अचानक से स्मृति आई कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे ये तो सील करने लायक है, यहाँ तो गतिविधि ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ अवैध है, या तो ये होटल ही अवैध है, या इसके अंदर जो गतिविधियाँ चल रही है वो अवैध है। ये अचानक से कैसे पता चला, है ना कमाल की बात। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो ये कहीं बस चेपी वाला काम हो। हर बार जब भी घटनाएँ होती हैं ना, दुर्घटनाएँ होती हैं, तो यही सब किया जाता है और खबरें चलती हैं, एक्शन में ये सरकार, एक्शन में वो सरकार, ये कर दिया वो कर दिया, बुलडोजर चला दिया, ठीक है, और सीलिंग कर दी। ये दो चार करके जो है बस ना बैठ जाएं, पूरी पॉलिसी बनकर जो काम हो यूनिफॉर्म तरीके से हो और सब पर हो। अब ये देखिए इस पर ही करिए, ये लाइफ केयर फार्मेसी लिखा हुआ है, पर असल में बोर्ड जो है ये गोल्डन रेजिडेंसी का है। यानी ये देखिए ये गोल्डन रेजिडेंसी है जिसके ऊपर बैनर लगा दिया है लाइफ केयर फार्मेसी का। तो इसको भी सील करने आए हैं। सील कर दिया है क्या, ये हो गया सील? अब देखिए बाहर लगा हुआ है लाइफ केयर फार्मेसी का बैनर, लेकिन उसके नीचे बोर्ड लगा हुआ है गोल्डन रेजिडेंसी का। अब ये ताला तोड़ना पड़ रहा है ये चेक करने के लिए कि एक बार देख लें कि अंदर क्या स्थिति है, उसके बाद इसको सील किया जाएगा। अभी तोड़ रहे हैं क्योंकि यही होता है कि मौके से जो है बंदा निकल लेता है और कोऑपरेट नहीं करता है कोई भी। कोई अपनी दुकान सील करवाने के लिए कोऑपरेट क्यों करेगा? तो वही चल रहा है कि अभी ताला तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ये दिखाई दे गया है कि ये देखिए ये सामने मैक्स हॉस्पिटल है। ये दिखा दो एक बार, सामने मैक्स हॉस्पिटल है, ये मैक्स हॉस्पिटल, और इसके ठीक सामने मेन रोड पर ही ये देखिए ऊपर, ये नीचे से ऊपर तक ये बिल्डिंग में ऐसा लग रहा है ये दवाइयों का और फार्मेसी का काम है। लेकिन ये देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, ये थर्ड फ्लोर पर एक गोल्डन रेजिडेंसी का बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर बैनर लगाया हुआ है। ये ताला तोड़ने की कार्रवाई चल रही है क्योंकि जो ये होटल चला रहा होगा वो मौके पर नहीं है, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसलिए ताला तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। हथौड़े से ताला टूटा नहीं, बहुत मजबूत था। अब जो है कटर मंगाया गया है, कटर चलेगा अब यहाँ पर। आ जाओ। क्योंकि जिसका ये होटल है वो यहाँ पर नहीं है, या होगा भी तो यहाँ के लोगों को पता नहीं है, इसलिए जो है ताला तोड़ने की कोशिश की गई, ताला टूटा नहीं, अब काटा गया है। देखिए अब जो है एक बार अंदर चेक करेगी एमसीडी की टीम। अब ये देखिए क्या है, ये देखिए वेलकम टू गोल्डन रेजिडेंसी अंदर लिखा हुआ है। थोड़ा जूम करके दिखा दो भाई, ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, ये देखिए गोल्डन रेजिडेंसी दरवाजे पे लिखा हुआ है। ये देखिए मेन रोड पर मैक्स हॉस्पिटल के ठीक सामने क्या कोई अवैध कार्रवाई इस तरह चल सकती है कि किसी को पता ही नहीं, एमसीडी को भी नहीं पता है, पुलिस को भी नहीं पता है, और चल रहा है, ये होटल चल रहा है यहाँ पर। और इसलिए जो है अगले बंदे ने बंद कर रखा है, यहाँ पर ताला काटा गया है। अब यहाँ चेक करके बिजली का कनेक्शन काट वाट के जो है इसको सील किया जाएगा। तो मैं बस यही मेरा आखिरी में ये कहना है कि भाई सबसे पहले ये जो है इस तरह की कार्रवाई जो है ना, अच्छा है आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों को ये जो कार्रवाई है ना, ये चेपी कार्रवाई लगती है कि भाई थोड़ा सा कुछ हो गया, थोड़ा सा रफूसा कर दो, थोड़ा सा एक बैंडेड सी लगा दो, ये वैसे वाली लगती है।
ज़रूरी है कि भाई एक नीति बनाकर और पूरी कार्रवाई की जाए, ताकि भाई एक नियम बन सके। अगर ये नियम बन जाएगा और कोई भी अगर अतिक्रमण नहीं करेगा, कोई भी अवैध काम नहीं करेगा इस तरह से कि भाई ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत आपको जो है काम चलाने की अनुमति मिली है और आपने जो है बकायदा होटल ही खोल दिया है पूरा का पूरा, जैसे रेगुलर एक होटल होता है। आपको 6 कमरे की परमिशन मिली थी, आपने 25 कमरे तान दिए। ये उस होटल के बारे में बताया गया जहाँ पे आग लगी थी, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर चलेगा तो फिर तो कोई क्या ही कहेगा, फिर तो कहीं भी कुछ भी हो जाएगा। बाद में इस तरह से ही बुलडोजर चलाते हुए, इस तरह सीलिंग करते हुए इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि भाई पूरी एक पॉलिसी बनाकर एक मुहिम चलाई जाए और ये तय किया जाए कि भाई कल को अगर आग लगेगी तो उस सूरत में क्या हम तैयार हैं। फ़िलहाल दिल्ली तैयार नहीं है। बेमतलब की बातें करने कुछ नहीं होता कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। इसलिए दिल्ली सरकार से मैं यही कह रहा हूँ कि भाई आप शुरुआत कीजिए। सिस्टम जो है बहुत बिगड़ा हुआ है कि आप मतलब कहीं चले जाइए, कुछ जगहों को छोड़कर ज़्यादातर में यही हालात हैं कि आग लग गई तो ये नहीं पता होता कि फायर ब्रिगेड कब आएगी, आ गई तो जो है ये नहीं पता लग रहा कि वो जितनी ऊंचाई पर पानी मारना है वो पहुंच पा रहा नहीं पहुंच पा रहा है। फिर कुछ लोग बताते हैं शास्त्री पार्क में हुआ कि भाई गाड़ी आई थी फायर ब्रिगेड की, एक में पानी ही नहीं था। ये तो फायर ब्रिगेड का हाल है। और खुले में जो है यहाँ पर होटल चल रहा है, अचानक से पता लग रहा है एमसीडी को कि यहाँ पे अवैध चल रहा है, सीलिंग करने आए हैं, ताला काट के सीलिंग करने आए हैं। बताइए, तो एक पॉलिसी बननी चाहिए जिसके तहत कार्रवाई है और सब पे हो। अगर सब पे होता है तो फिर कोई शिकायत नहीं करता है कि 1-2 पे होगी ना तो भाई बाकी फिर शिकायत बाकी लोग कहते हैं कि भाई इस पे हुई, हम पे नहीं, हम पे हुई, इस पे नहीं हुई। तो सब पे होनी ज़रूरी है, तभी सब नियम से रहते हैं, वरना कोई नहीं रहता। करके देख लीजिए, फिर से यही होगा ये जो हुआ है। साकेत से मालवीय नगर से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।